हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। 11th में जितना भी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उसका फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट ज़रूर रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। तो फिर भी एक बार चलिए शॉर्ट में रिवीजन आपका करवा देते हैं, जो कि आपको डेरिवेटिव बनाने के वक्त बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं। यह 11th के ट्रिगोनोमेट्री से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो राइट एंगल के सामने के साइड्स को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे कि एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, या थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने के एंगल को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसे कि पी से, और बाकी जो तीसरा बच गया वो बेस हो गया, जिसे कि बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एच पी बी में क्या रिलेशन है उसके बारे में देखना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो एच इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक इसको याद रखते हैं तो दो अदर अपने आप हो जाएगा। तो कैसे? तो इसी से निकाल लेना है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसी से देखिएगा निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिर्फ स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो छबों के बारे में देखिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी। इस तीन को यदि आप याद रखते हैं तो यह आसानी से रह जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसके वैल्यू को इंटरचेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर देना, यानी कि एच न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में बी। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसके वैल्यू को उल्टा कर देना, यानी कि b न्यूमरेटर में चला जाएगा और p डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से तीन याद रखिएगा, तो यह तीन अदर अपने याद रह जाएगा। बाकी देखिएगा इसके हेल्प से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा, क्या कि और साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा। मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 है यहाँ से, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा स्क्वायरिंग फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है और लिख के प्रैक्टिस करते रहना कि साइन स्क्वायर थीटा को रखें तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा दिए तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा दिए तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायरिंग फॉर्मूला में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा रखें तो टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड कर दिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इसका आगे हमेशा यूज पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, और स्टूडेंट भी प्रैक्टिस ना हो तो भूल जाता है। टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड किए, 1 को इधर लेते आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से।
तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यह दोनों रह जाएगा ध्यान में। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हट गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से अब निकालेंगे तो उसी प्रोसेस से इसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 को लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, पूरा कैलकुलस में ज़रूरत पड़ते रहेगा इसका। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोई एक याद रखिए, दूसरा अपने रह जाएगा। छठा नंबर में देखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेक्निक से ध्यान में रखिएगा कि कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होके, यानी कि माइनस रहे एंगल तो पॉजिटिव होके बाहर आता है, बाकी जो अदर चारों बचा सब में माइनस होके बाहर आएगा। तो अब देखना है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, एक याद रखते हैं कोई भी तो दूसरा अपने रह जाएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का ध्यान में रखना है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो एक याद रखिए, दूसरा अपने रह जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस दे देंगे, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो गया कॉस ए प्लस बी का। माइनस है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने रह जाएगा इसमें भी। टेन ए प्लस बी प्लस माइनस बी, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे और नीचे में प्लस। ठीक है, न्यूमरेटर में सेम साइन रहता है, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, डिनोमिनेटर में अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस। सबको एक एक अलग करके लिखिएगा, हम तो एक साथ लिखा दिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन सबको अलग करके लिखिएगा। जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दोनों को अलग अलग करके यहाँ भी। तो इस तरह से देखिएगा कॉट ए प्लस माइनस बी, इसको थोड़ा अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर भूलते रहता है इस फॉर्मूला को। तो कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट बी, देखिए कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, यानी कि अब अगर देखते हैं एक याद रह गया तो दूसरा अपने रह जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस और नीचे में सेम साइन, उसी तरह से माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे और नीचे में सेम साइन। इस तरह से टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7 में 2 फॉर्मूला छूटा हुआ था तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि दूसरा रिजल्ट कॉस के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज कर दीजिए, साइन स्क्वायर बी के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर यही आएगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। यह क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यदि आपको लाना है तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और साइन स्क्वायर बी के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर यही फॉर्मूला आएगा। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। 2 तरह से पढ़ा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को, एक है प्रोडक्ट से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बदलना और दूसरा है एडिशन या सब्सट्रैक्शन से प्रोडक्ट में बदलना। तो चलिए पहला देखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी।
क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यहीं पर दूसरा रिजल्ट देखते हैं, 2 cos ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर प्लस है तो खाली माइनस कर देना है, तो आसानी से याद रह जाएगा। फिर 2 cos ए इंटू कॉस बी, तो cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी, और 2 sin ए इंटू साइन बी, तो इस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। तो इस तरह से याद कीजिएगा, बार बार लिखिएगा इसको, तो हमेशा ध्यान में रहेगा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो सिर्फ क्या किए, कॉस पहले आ गया साइन बाद में चला गया, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर देखते हैं cos c प्लस cos डी, तो यह क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। या लास्ट जो है cos c माइनस cos डी, इसको बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो अब देखते हैं मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल में सबसे पहले साइन 2a के बारे में। तो साइन 2a का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में अगर यूज करना हो तो 2 sin a इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। टेन के फॉर्म में यूज करना हो तो 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस और साइन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिर्फ साइन के फॉर्म में अगर यूज करना हो तो इस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, सिंप्लीफाई किए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिर्फ कॉस के फॉर्म में यदि लिखना पड़े तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे, सिंप्लीफाई किए तो फिर यह आ जाएगा। इसको 10 के फॉर्म में बदलना हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 10 के फॉर्म में लाएंगे तो फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा। तो पूरा डिटेल से यह ट्रिगोनोमेट्री में हम बताएंगे। अभी सिर्फ आपको जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में यूज होगा, इसलिए फार्मूला बेस्ड नॉलेज आपको दे रहे हैं। फार्मूला ध्यान में रखिएगा, और 11th में तो आप पढ़े ही होंगे, मेरा वीडियो लेक्चर बनेगा तो उसमें देखिएगा आप। ठीक है, 2 sin स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a, देखिए यह कहाँ से आया, तो कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। तो 2 sin, इसी से सॉल्व करके 2 sin स्क्वायर ए का वैल्यू जब निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस 2a आता है। लिख के अपना कैलकुलेट करके देखिएगा, और देखिएगा cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 cos स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉस 2a आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, हमेशा याद रखिए। कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 उधर चला जाएगा। टेन 2a, तो 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, और इससे साइन क्यूब ए का वैल्यू निकाल सकते हैं आप सॉल्व करके अपने से। देखिएगा इसको साइन क्यूब ए का वैल्यू निकाल कर, ठीक है, क्या आएगा, 3 sin a माइनस साइन 3a बाय 4। उसी तरह से cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और cos क्यूब ए का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा, अपने से निकाल के देखिएगा, चेक कीजिएगा, 3 cos ए प्लस cos 3a बटे 4 आएगा। tan 3a 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं, सम मल्टीपल एंगल। देखिए सम मल्टीपल एंगल सबसे आसान है। यदि आपको मल्टीपल एंगल का सभी फॉर्मूला ध्यान में रह जाए, याद रह जाए, तो सम मल्टीपल एंगल अपने से लिख दीजिएगा। बस एक टेक्निक उसमें ध्यान में रख लेते हैं, तो अपने से स्वतः लिख लीजिएगा। तो देखिएगा क्या, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एंगल को सिर्फ 2 से डिवाइड कर देना है सभी जगह, तो वो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ 2a है तो 2 से डिवाइड किए एंगल को, तो a बचेगा, तो साइन ए 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिखे हैं। फिर 2 tan a बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2 वो लिखे ही है। तो सिर्फ एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए मल्टीपल में, तो वो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिएगा cos 2a का एंगल को 2 से डिवाइड किए तो cos a, यहाँ भी डिवाइड किए तो cos स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ डिवाइड किए तो माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर
ए बाई टू इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए लिखे 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाएगा अब इससे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस ए बटे 2। 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई टू। टेन ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू भी यहीं से आया, इस एंगल को 2 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ भी तो देखिएगा यही आएगा टेन 2a, एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टेन ए इक्वल टू 2 टेन ए बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। ठीक, जल्दी से इसको लिख लीजिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला के बारे में, छठ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, फिर लास्ट y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये अच्छा फंक्शन है। तो छवों का सबसे पहले डोमेन ध्यान में रखना है। तो साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है। क्या होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। फिर उसके बाद देखिएगा टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन सेम होता है। क्या होता है इसका, x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड इज लेस देन इन्फिनिटी। फिर सेक इनवर्स एक्स का y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो देखिएगा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होता है। क्या, तो x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस तरह से याद कीजिएगा, 2 करके सेम है। 3 याद रखिएगा, 3 अपने ध्यान में रहेगा। फिर उसके बाद देखिएगा रेंज के लिए, रेंज इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है, करीब करीब सेम ही होता है। तो देखिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो उसका रेंज क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। फिर टेन इनवर्स एक्स का y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, और उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का देखिएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड इज लेस देन और इक्वल टू π/2, जहाँ y 0 के बराबर नहीं है। तो तीनों देख रहे हैं कि आपका करीब करीब सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इस तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा जो है अंतर होता है। तो देखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू पाई। कॉट इनवर्स एक्स का y इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन पाई। और उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई, लेकिन y का मान π/2 के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए नोट में एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि साइन इनवर्स x का मान ऐसा नहीं समझना है कि 1/sin x हो जाएगा। यह एक नोटेशन है किसके लिए, तो साइन x जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके इन्वर्स का नोटेशन होता है साइन इनवर्स x, जिसका कि डिफिनीशन इस तरह से है, डोमेन फिर रेंज। ठीक है, इसी तरह से अदर 5 भी जो है आप समझ सकते हैं जो है कि कॉस इनवर्स x का मतलब 1/cos x नहीं होता है। फिर देखिएगा साइन इनवर्स x को इस तरह से भी लिखा जाता है आर्क साइन x। और देखिएगा तीसरा कि यदि x इक्वल टू साइन थीटा दिया गया है तो आप थीटा यानी कि इस थीटा को रख लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स में बदल दीजिए, यानी कि थीटा को रखें, आप इस तरह से याद रख सकते हैं
थीटा को रखे, साइन इधर आया तो इन्वर्स में बदल गया, ठीक है। या इन्वर्स से यहाँ आना है तो x को रखे, इन्वर्स इधर आया तो साइन थीटा में बदल गया, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x कह सकते हैं। और यदि ऐसा हो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x तो x इक्वल टू साइन थीटा कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि साइन इन्वर्स x है तो इसका तो डोमेन हम बता चुके हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो यह फंक्शन डिफाइंड कब होता है, इस कंडीशन के अंतर्गत, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। यह ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू कब होता है, तो x के इस वैल्यू के लिए और थीटा के किस मान के लिए। तो देखिएगा यहाँ y था तो y के जगह पे थीटा यूज हुआ है, तो y का वैल्यू है -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y के जगह पे सिर्फ थीटा रख देंगे, थीटा -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर। उसके बाद देखिएगा x इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x फॉर, अब देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक से इन्वर्स में बदल सकते हैं, इन्वर्स से ट्रिगोनोमेट्रिक में। 6 ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरह से होता है जैसे कि 2 बताए, अदर भी x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसी प्रकार लिख सकते हैं अदर भी। अब यहाँ पे डोमेन तो x का मान तो यही है, लिख दिए। अब थीटा यहाँ y है, y का मान क्या है, तो 0 से बड़ा या बराबर, पाई से छोटा या बराबर, तो सिर्फ y के जगह पे थीटा लिख देना है। इसी प्रकार आगे भी 4 जो फंक्शन है बचा उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं अपने से, तो अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए दूसरा अब जो है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, जहाँ डोमेन क्या, तो जो है दोनों का डोमेन जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यदि आप याद रखते हैं डोमेन साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का, तो आसानी से यह याद रह जाएगा कंडीशन कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है किसके लिए, तो x के इन सभी वैल्यूज के लिए। उसी तरह से देखिएगा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन इन्फिनिटी। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और डोमेन का कंडीशन तो यहाँ से दोनों का डोमेन सेम होता है, लिख दिए। सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x का सेम होता है, जो यहाँ पर दिया गया है उससे लिख दिए। अब उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x। यहाँ पर पाई नहीं होता है, सिर्फ माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो देख रहे हैं 3 फंक्शन में जो है जैसे कि साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x, सिर्फ माइनस होके माइनस बाहर आके इस तरह से लिखा आता है कि माइनस साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x। लेकिन कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, फिर सेक इनवर्स -x, पाई माइनस होके बाहर आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, इसके लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इसके लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x। बाकी जो यहाँ कंडीशन दिया गया है x का डोमेन से जो है आपका दिया गया है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वही यहाँ पर होगा, कॉस इनवर्स x का जो डोमेन यहाँ पर बताए हुए हैं वही वहाँ पर दिया गया है, टेन इनवर्स x का जो डोमेन यहाँ बताए हुए हैं वही लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा, यानी कि डोमेन याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी जगह आप डोमेन का कंडीशन लिख दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं 4th नंबर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 के लिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, यह क्या होगा, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स x, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में और टेन इनवर्स के फॉर्म में।
तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है, जब भी कहीं सवाल में ऐसा यूज हो तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², जहाँ x का मान -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से लेस देन और इक्वल टू, और 2 tan इनवर्स x का मान cos इनवर्स के फॉर्म में होगा cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², जहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। उसी तरह से tan इनवर्स x का tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 + x², जहाँ x का मान इस तरह से होता है कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन 1। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह से देखिएगा साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स y, इस दोनों में से एक यदि आप याद रख लेते हैं तो दूसरा आसानी से रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, यह क्या आता है साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि साइन इनवर्स x को रखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y², फिर y को रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। लेकिन देखिएगा माइनस वाले में जहाँ पर प्लस है सिर्फ उसके जगह पे माइनस हो जाता है, यानी कि साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स y क्या होता है साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। उसी तरह से cos इनवर्स x + cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y², यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और इसमें देखिएगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में माइनस है तो सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो क्या होता है cos इनवर्स x - cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। तो फिर देखते हैं अब फॉर्मूला नंबर 7, 2 साइन इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। तो इसका भी यूज होता है, कम से कम फॉर्मूला तो ज़रूर याद रखना है। साइन इनवर्स x का क्या होता है तो साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², जहाँ x का मान इस तरह से होना चाहिए क्या तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2। उसी तरह से 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x² - 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³ फॉर ऑल x is greater than or equal to -1/2 and is less than or equal to 1/2। 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x³ - 3x for all x is greater than or equal to 1/2 less than or equal to 1। 3 tan inverse x, तो tan inverse 3x - x³/1 - 3x² for all x is greater than -1/√3 and is less than 1/√3। तो इसको याद रखिएगा, और पिछला अगर 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखे हैं तो यह याद रखने में आपको बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 7, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए इन्वर्स बाहर में और उसके आर्गुमेंट पर साइन का ही फंक्शन है साइन थीटा, तो यह थीटा के बराबर होता है। और देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इन्वर्स उसके आर्गुमेंट के प्लेस पर, तो यह x के बराबर हो जाता है। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर रेंज यूज हुआ है, यहाँ पर डोमेन, तो इसका टेक्निक ध्यान में रख लीजिए कि रेंज कहाँ पर यूज होगा और डोमेन कहाँ पर यूज होगा। जब भी इन्वर्स बाहर हो तो उसमें जो है रेंज यूज करना, जब भी इन्वर्स, देखिए जब भी इन्वर्स बाहर हो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हो, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर रेंज यूज करना है, और जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और उसके आर्गुमेंट के प्लेस पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हो तो वहाँ पर डोमेन यूज करेंगे। किसका तो उसी फंक्शन का साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखिएगा तो सभी लिख दीजिएगा। यह तो पैटर्न सभी फंक्शन के साथ है कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा के बराबर। अब
कॉस इनवर्स एक्स का जो है आपका रेंज क्या होता है, तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। उसी तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर रेंज यूज होगा। रेंज क्या है टेन इनवर्स एक्स का, तो थीटा -π/2 से ग्रेटर देन एंड इज लेस देन π/2। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है। यहाँ पर डोमेन यूज होगा क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट के प्लेस पर आ गया, इसलिए यहाँ पर डोमेन। और डोमेन क्या होता है रियल नंबर, जिसे कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन -∞ एंड इज लेस देन ∞। ठीक है। उसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन पाई। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स होगा, जहाँ पर इसका रेंज इसका डोमेन यूज होगा, x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। उसी को इस तरह से लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -∞ एंड इज लेस देन ∞। उसी तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू पाई, जहाँ थीटा का मान π/2 नहीं होनी चाहिए। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यह क्या होगा, तो x फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और यह क्या है, तो आपका सेक इनवर्स का डोमेन है। तो देखिए एक और बचा हुआ है इसमें, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। यह किसके बराबर, तो थीटा के बराबर फॉर थीटा। अब यहाँ पे रेंज यूज करेंगे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, जहाँ थीटा का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, यह x के बराबर फॉर x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या यूज किए हैं, तो डोमेन यूज किए हैं। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए।